प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में आपने भाग लिया, इसलिए हम इसे बड़े आदर की बात समझते हैं। श्रोता, मैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र के एक एक पुस्तक के सर्वेक्षण के परिचय को पढ़ा रहा हूँ। हमने सुसमाचार का सर्वेक्षण समाप्त किया और अब हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के 5वें पुस्तक तक ले आया है, जिसे प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से जाना जाता है। जैसे ही चारों सुसमाचारों का समापन होता है, वैसे ही प्रेरितों का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। प्रभु यीशु महान आदेश देते हैं। सो उस महान आज्ञा को जिसे यीशु ने दिया, प्रेरितों के काम में इस प्रकार लिखा गया है। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मित्र, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के प्रथम सदी का ऐतिहासिक पुस्तक है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के बाद पौलुस की पत्रियां हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पौलुस कौन है और वे लोग कौन हैं जिन्हें पौलुस ने ये पत्रियां लिखी है। यद्यपि नए नियम के प्रथम 4 पुस्तकें सुसमाचार हैं, फिर भी वे प्रेरितों के काम की जैसे ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। यद्यपि उन चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जीवनी है, फिर भी हम उन्हें ऐतिहासिक पुस्तक कह सकते हैं। सो इस तरह से नए नियम की प्रथम 5 पुस्तकों को हम ऐतिहासिक पुस्तक कहते हैं, पर विशेष करके प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को ऐतिहासिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है। यह चारों सुसमाचार के लेखकों के विषय में अलग अलग बातें बताई गई हैं। इस पुस्तक का प्रारंभ इस प्रकार से होता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उन दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। श्रोता मित्र, जैसे आप प्रेरितों के काम के इस प्रथम पद को देखते हैं तो यह स्पष्ट पता चलता है कि इस पुस्तक का लेखक वही है जिसने लूका रचित सुसमाचार को लिखा है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में इस लेखक ने उसी व्यक्ति को संबोधित किया है जिसे उसने लूका रचित सुसमाचार में किया था। उस व्यक्ति का नाम थियोफिलुस था, जिसका अर्थ है परमेश्वर का प्रेमी। सो उसके पास लूका के उन दोनों पुस्तकों को रखने का अधिकार था। श्रोता, लूका एक वैद्य था और उसके उन सच्चाइयों को जानकर मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि उसने एक ही व्यक्ति को संबोधित करके लिखा है। इसके साथ साथ वह एक अच्छा इतिहासकार भी था। उसे उन सब बातों का सिद्ध ज्ञान था। सो उसने लूका रचित सुसमाचार को लिखा और अब वह उसी व्यक्ति को प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक को भी लिखकर संबोधित कर रहा है और उसी बात को आगे बढ़ा रहा है जिसे उसने लूका में कहा था। अपने प्रथम पुस्तक लूका में उसने कहा है कि मैंने उन बातों को लिखा है जिसे यीशु ने करने के लिए सिखाया था और ऊपर उठा लिया गया। आप उन बातों को अवलोकन करें कि यीशु ने उन बातों को करने व शिक्षा देने लगा। सो प्रथम वो कार्य करने वाला था और दूसरा वह शिक्षक था। उसने कुछ कार्यों को लूका रचित सुसमाचार में प्रारंभ किया है। अब प्रेरितों के कार्य में लूका थियोफिलुस और हमें यह कह रहा है कि उसके ऊपर जाने के बाद उसका यह महान कार्य कैसे आगे पूरा किया जाएगा। सो इसका मतलब यह है कि प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक को जीवित मसीह यीशु के कार्य कह सकते हैं। प्रेरितों के काम का जो शीर्षक है वह लूका की ओर से नहीं आया है, परंतु यह अनुवादकों द्वारा आया है, जिन्होंने इसका अनुवाद किया और इसे नए नियम में रखा है।
उन्होंने इस पुस्तक के शीर्षक को प्रेरितों के कार्यों का वर्णन रखा है, क्योंकि प्रायः इस पुस्तक के आधे भाग में पतरस की सेवकाई और प्रायः आधे भाग में पौलुस का कार्य भी वर्णन है। इसलिए इस पुस्तक का शीर्षक प्रेरितों के कामों का वर्णन रखा गया है। अनेक अनुभव करते हैं कि जब वे इस ऐतिहासिक पुस्तक में आते हैं और विशेष करके दूसरे अध्याय और आगे आते हैं, तो वे सोचते हैं कि इस पुस्तक का जो शीर्षक होना था वह पवित्र आत्मा के कार्य होना था। इस प्रकार कुछ लोगों का विचार होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही उन प्रेरितों को यह शिक्षा दी, जैसे पतरस और अन्य लोगों को। और भी जब इस पुस्तक को आप आगे पढ़ते हैं तो कुछ और शीर्षक इसका इस प्रकार रख सकते हैं कि जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य। पेंतिकुस्त के दिन जब वो सब चिन्ह व चमत्कार प्रकट हुए, तब पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह को तुमने क्रूस में चढ़ाया, वह मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है। यहाँ पर तुम जो देख रहे हो उस सब का करने वाला वही है, और इस पिंतीकुस्त के दिन में वही हमें पवित्र आत्मा दिया है। तुम यहाँ जो सुनते व देखते हो उन सब का उद्गम प्रभु यीशु मसीह है। सो यदि आप प्रथम पद को देखें तो इस पुस्तक का शीर्षक जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य भी हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार में लूका ने हमें उन ऐतिहासिक सच्चाइयों को बताया है जिसे यीशु ने करना प्रारंभ किया अपने स्वर्गारोहण के पहले। पर उसके स्वर्गारोहण के बाद लूका कहता है कि यीशु आगे निरंतर कार्य करता रहा, वह सिखाता रहा। सो इस पुस्तक का जो अच्छा शीर्षक हो सकता है वह इस प्रकार है, चेलों के द्वारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक का अंत नहीं होता, और जब आप इसका अवलोकन करेंगे तो आप जानने पाएंगे कि इस पुस्तक का अंत नहीं हुआ है, परंतु यह रुका हुआ है। जब आप 28वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर पौलुस रोम में गया हुआ है, वहां उसे यातनाएं मिल रहे हैं, और जब वह रोम में ही था तब पुस्तक यूं ही रुक नहीं गया। वहां पर इसके अनेक विश्लेषण हैं। कुछ लोग जो लूका के इस लेख को अधिक पसंद करते हैं, वे इस प्रकार विश्वास करते हैं कि यह पुस्तक मसीही कलीसियाई इतिहास है, और आप इस समय के कलीसियाई इतिहास को प्रेरितों का 29वां अध्याय कह सकते हैं। श्रोता, जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जिस पर आप ध्यान करें। सर्वप्रथम, जबकि यह पुस्तक एक ऐतिहासिक पुस्तक है तो आप इस पुस्तक को उसी तरह देखें जैसे आपने पुराने नियम के उन 12 ऐतिहासिक पुस्तकों को देखा था। पौलुस प्रेरित ने हमें बताया है कि कैसे हम उन ऐतिहासिक सच्चाइयों को जो पवित्र शास्त्र में है जान सकते हैं। उसने कहा, ये सब बातें उनके लिए उदाहरण के तौर पर हुई और चेतावनी के लिए लिखे गए हैं, और विशेष करके मेरे व आपके लिए जिनके लिए जगत का अंत निकट आया है। पवित्र शास्त्र में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं वे सब जो 2 कारणों के लिए लिखे गए हैं, अर्थात वे उदाहरण और चेतावनी के लिए लिखे गए हैं। इसलिए आप इसे पढ़ते समय उदाहरणों को भी देखें और चेतावनियों को भी देखें। पुराने नियम में अधिक चेतावनी व उदाहरण कम हैं, परंतु नए नियम में उदाहरण अधिक हैं और चेतावनी कम है। परंतु आप उन्हें पवित्र शास्त्र में बहुत स्थानों पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ते हैं तो अगला विषय जो आप पढ़ते हैं वो कलीसिया को दिया गया उद्देश्य है। यही वो पहली बात है कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है। जब पौलुस के साथ यीशु के समय का अंत आया तब उसके चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें महान आदेश दिया। इसे हम चारों सुसमाचार में देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार में उसने इस प्रकार कहा कि स्वर्ग व पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।
स्मरण करें कि जब कुछ चेलों ने यीशु से मिला, तब एक सभा वहां पर हुई। यूहन्ना के प्रथम अध्याय के अनुसार यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? अर्थात जब जीवन में आंधियां आती हैं, तो क्या ऐसे समय में आपकी शिक्षा उपयोगी है? यीशु ने कहा, चलो तो देख लोगे। तब हम पढ़ते हैं, वे जाते हैं और वहां जहां रहता है उसे देखते हैं और उसके साथ रहते हैं। फिर लेख हमें बताता है कि वे उसके लिए जीते हैं और उसके लिए मरते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके साथ ऐसा समर्पण किया था। जब वे उसके पीछे चलने और 3 वर्ष तक उसके साथ रहने का निर्णय किया, तो यीशु ने न केवल उन्हें अधिक शिक्षा दिया, परंतु अनेक बातों का अवलोकन करने के लिए उन्हें आज्ञा भी दी। 3 वर्ष के अंत में उसने उनसे कहा, अब तुम जाओ और चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें मानने के लिए आज्ञा दी है उन्हें भी तुम सिखाओ। मित्र, इस महान आदेश के साथ ये ऐतिहासिक पुस्तक का प्रारंभ होता है। हम जानते हैं कि यह यीशु का महान आदेश है। यीशु ने और भी अनेक आज्ञाएं दी और हम उन्हें महान आज्ञा कहते हैं। प्रेरितों के कार्य पुस्तक इस महान आदेश का बड़ा उदाहरण है। यह पुस्तक एक लेख है कि कैसे चेलों ने उस आदेश को पूरा किया। वे सब देशों में गए और जैसे वे गए, वे लोगों को चेला बनाए। उन्होंने उन्हें बपतिस्मा दिया और उन्हें उन बातों को मानना सिखाया। इस महान आज्ञा के 4 भाग हैं। पहला जाना, दूसरा प्रचार करना या चेला बनाना, तीसरा बपतिस्मा देना और चौथा है सिखाना। सो प्रेरितों के काम में प्रायः ऐसा ही है। प्रेरितों ने चेला बनाया। जब वे गए, वे चेला बनाए, वे बपतिस्मा दिए और उन्हें वे सब बातें जो प्रभु यीशु से वे सीखे थे उन्हें भी मानना सिखाया। परंतु आज की कलीसिया में जो उसके विश्वासी हैं, उसके चेले हैं, उन्हें ये महान आदेश दिया गया है कि वे जाएं और चेला बनाएं और उस महान आदेश को पूरा करें। पर इस महान आदेश के साथ साथ उसने ये भी कहा कि वे प्रतीक्षा करें और जब तक उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य न मिले, तब तक वे प्रतीक्षा करते रहें। अर्थात जब तक पवित्र आत्मा तुम न पाओ और उस पर तुम सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम पहला कदम न रखना। सो उस सामर्थ्य को पाने के लिए, उससे परिपूर्ण होने के लिए तुम प्रतीक्षा करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे और मेरे लिए फल ला सकोगे। यीशु ने कलीसिया को आज्ञा देकर कहा कि वे चेला बनाएं, वे जाएं, उन्हें बपतिस्मा दें और उन्हें वे बातें जो सीखे हैं उन्हें मानना सिखाएं। यह आज्ञा प्रभु यीशु द्वारा कलीसिया को दिया गया है और फिर हमें यह बताया गया है कि पवित्र आत्मा के आने तक हम उसकी बाट जो है प्रतीक्षा करें और उसे प्राप्त करने तक उसके कार्य को करने के लिए उसकी बाट जोहते रहें। पहले अध्याय के संदेश को सारांश में देखने के लिए उस उकाब पक्षी को देखें जो जब तक उड़ने के लिए प्रतीक्षा करता है, जब तक उसके पंखों में, उनके पैरों में बल नहीं आ जाते। सो जब पिंतीकुस्त का दिन आया और जब वे पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किए, तब उन्होंने प्रभु के कार्य को बड़े ही सामर्थ के साथ करना प्रारंभ किया और जब तक वे इस सामर्थ को नहीं प्राप्त किए, तब तक वे बाट जोहते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। श्रोता मित्र, जब आप प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो आप उस सामर्थ को देखें जो कलीसिया को दिया गया है। यह पिंतीकुस्त का दिन कलीसियाई इतिहास में और परमेश्वर के लोगों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसमें अनेक महान घटनाएं और अद्भुत बातें हैं। उनमें से एक है सृष्टि, दूसरा है अवतरण, अर्थात जब परमेश्वर मनुष्य बनता है, और यहाँ पर एक महान घटना है पिंतीकुस्त के दिन का, जहाँ पर पवित्र आत्मा आता है और परमेश्वर के कार्य को मनुष्य के बल व सामर्थ्य से नहीं हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के सामर्थ्य से ही कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर के बल की आवश्यकता पड़ती है।
उसके आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य अपने बलबूते पर परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता। कलीसिया को दिए गए उद्देश्य के विषय में जब आप उसे देखेंगे तो आप उसे जानने पाएंगे कि बिना पिंतीकुस्त के कोई उसके कार्य व उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। कलीसिया भी परमेश्वर के उद्देश्य को तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर न आए। सन 1973 में इस वेद पाठशाला के लेखक डिक वुडवर्ड और उनके प्रोफेसर डॉक्टर J.M. मैगी लगभग 10 देशों की यात्रा की। वे मिस्र में परमेश्वर के लोगों के उनके निर्गमन के विषय में अध्ययन किया, जो अभी पवित्र नगर कहलाता है। उन्होंने कलीसिया के वृद्धि के विषय में अध्ययन किया कि कैसे इफिसुस, तुर्की, ग्रीस व एशिया माइनर तथा यूरोप के विभिन्न स्थानों में कलीसिया की वृद्धि हुई। कैसे उस समय जो रोमी साम्राज्य था, यूनानी संस्कृति में जो बड़ा ही कठोर था, ऐसी स्थिति में कैसे उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया और कैसे चर्च में वृद्धि हुई। मित्र, आप इसे निष्कर्ष में इस प्रकार पाएंगे कि बिना पवित्र आत्मा के यह असंभव था। जब पवित्र आत्मा उन पर आया तब वे सामर्थ पाए और इस सामर्थ को पूरा किया। कलीसिया का इतिहास हमें बताता है कि इस कार्य को करने के लिए उनके पास आश्चर्य कर्म थे और वो पवित्र आत्मा से होता था। परंतु जब आप प्रेरितों के कार्य को पढ़ते हैं तो आप कलीसिया को दिए गए उद्देश्य, प्रतिज्ञा, सामर्थ पर ध्यान करें, क्योंकि आप जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, पिंतीकुस्त के उस सामर्थ को नहीं जानने पाएंगे। तब जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को और उसके उस महान आदेश को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप बिना पवित्र आत्मा की सहायता से किसी को मसीह यीशु का चेला बनाना चाहेंगे तो आप उसे नहीं बना सकेंगे। आप कलीसिया के उद्देश्य को बिना उस पिंतीकुस्त के व्यक्तिगत अनुभव से नहीं कर सकते। अगले चरण में हम इस पिंतीकुस्त के दिन के विषय में और अधिक निकटता से देखेंगे। अगली बात जो आप इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में देखेंगे वो कलीसिया को दिया गया कार्य है। यह कलीसिया के इतिहास में जो पहली सदी के लोगों को दिया गया था वह बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। रोमी साम्राज्य ने इस दिए गए कार्य को अस्वीकार नहीं किया, परंतु उन्होंने इस कार्य को साधारण तौर से लोगों को नहीं बताया। यदि आप हमारे साथ सुसमाचार का सर्वेक्षण किया है तो आप यीशु के कथनों को स्मरण करते होंगे, जिसे उसने पहाड़ी उपदेश और मत्ती के 21वें अध्याय में दिया था कि महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम क्या कहते हो, क्या करते हो। यीशु ने प्रेरितों को यह सिखाया था। कलीसिया के इतिहास में उनका कार्य लोगों के लिए आश्चर्यपूर्ण था। उन्होंने साधारण रूप से उनके कार्य को अस्वीकार किया। कलीसिया को दिए गए उद्देश्य, प्रतिज्ञा और सामर्थ के विषय में ध्यान करने के बाद आप उनके कार्य पर ध्यान करें। यही है वो विषय जो महत्वपूर्ण विषय है। अर्थात जब आप कलीसियाई इतिहास को पढ़ते हैं, इस प्रकार ध्यान करने योग्य अनेक बातें हैं। पहली बात जिसे आपको ध्यान करना है वो प्रेरितों का प्रचार करना है। इस पुस्तक में बड़े बड़े व अद्भुत प्रचार हैं। उस पिंतीकुस्त के दिन ही महान प्रचार का कार्य प्रारंभ हो जाता है और चिन्ह व चमत्कार के कार्य बड़े प्रभावशाली रूप से होने लगते हैं। कुछ अलौकिक कार्य हैं जिन पर हमें ध्यान करना है, परंतु कलीसिया को जो उद्देश्य दिया गया था उसे भी आपको बनाए रखना है। कलीसिया को जो कार्य दिया गया है कि वह चेला बनाए। पिंतीकुस्त के दिन में जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो इस प्रकार है कि 3000 लोग उस दिन चेले बन गए। सो इस प्रकार से चर्च को जो कार्य दिया गया था वो प्रारंभ होने लगा और लोग चेले बनते गए। पिंतीकुस्त के दिन से पवित्र आत्मा का कार्य होता गया। कलीसिया के द्वारा चेला बनाने का कार्य प्रारंभ होता गया। पतरस के प्रचार कार्य को देखें कि जब लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, उसने कैसा संदेश दिया। वो पढ़ा लिखा व विद्वान भी नहीं था। वह किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं गया था, परंतु उसने उस पिंतीकुस्त के दिन खड़े होकर प्रचार किया
और 3,000 मनुष्यों के लगभग लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। पौलुस का जीवन उसके बाद परिवर्तन हुआ। वह तो इस मछुआरे के विरोध में था। पौलुस एक विद्वान था, एक गुरु था, परंतु जब उसका जीवन बदल गया तो उसने आगे अपनी पत्रियों में बताया है कि जब मैं कुरिन्थियों में तुम्हारे पास आया तो मैं मनुष्य की बुद्धि का उपयोग नहीं किया। यह मेरे उच्च शिक्षा का कारण नहीं था कि मैं कुरिन्थ में लोगों को प्रचार करूं, परंतु यह परमेश्वर की सामर्थ व आत्मा का कार्य था। सो पौलुस हमें कहता है कि यह उसकी बुद्धि व ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ व परमेश्वर की आत्मा से है, क्योंकि वही जीवन को नया बना देता है। श्रोता मित्र, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक में पौलुस के प्रचार पर ध्यान करें। उनका प्रचार अभिषिक्त प्रचार था, अर्थात जब वे प्रचार करते थे तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर आ जाता था। मित्र, पवित्र शास्त्र में इसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक कहा गया है। जब आप इस महान प्रचारक के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप इसे जानने पाएंगे। जब आप वेस्ली, योनाथन, एडवर्ड, डीएल मूडी और अन्य बड़े प्रचारकों के प्रचार का अध्ययन करेंगे तो आप उनके प्रचार के विशेषता को देखने पाएंगे। यह सत्य है कि उनके प्रचार में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था। योनाथन एडवर्ड ने एक संदेश में दिया जिसका नाम था पापी मनुष्य क्रोधी परमेश्वर के हाथ में। यदि आप इस संदेश को पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि जब संदेश प्रचार किया गया तो लोग भयभीत हो गए, क्योंकि वे नरक में सदा के लिए जाने वाले हैं। जब लोगों ने इस संदेश को सुना तो वे वास्तव में भयभीत हो गए। इस संदेश को उसने लिखकर लोगों के सामने केवल पढ़ दिया। लोग कहने लगे यह अच्छा उपदेश नहीं है, परंतु बाद में यह क्यों लोगों के जीवन में कार्य किया? यह इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे अभिषेक कर दिया था। जब पतरस ने प्रचार किया तब ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, परंतु क्यों उस दिन 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और उसके चेले बन गए? क्यों पतरस के प्रचार में हजारों का जीवन परिवर्तन हो गया? क्योंकि जब पतरस प्रचार करता था तब उस पर पवित्र आत्मा का सामर्थ होता था, उसका कार्य होता था और उस सामर्थ से ही लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता था। उसका संदेश मसीह के संदेश से केंद्रित था। पतरस का प्रचार पवित्र शास्त्र से आधारित था। उसका प्रचार सुसमाचार प्रचार था। उसके संदेश में पवित्र आत्मा का कार्य होता था। एक बार मैंने एक सेल्समैन को ये कहते सुना कि वह लोगों को अपने सामान के विषय में ऐसे प्रचार करता है कि वे उसे लेने के लिए राजी हो जाते हैं, परंतु ये नहीं बताता था कि आगे इसका क्या उपाय है। परंतु पतरस ने ऐसा नहीं किया और अन्य चेलों ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार किया कि कैसे उनका उद्धार हो सकता है। वे हमेशा इसी बात पर जोर देते थे कि कैसे वे उद्धार को पा जाएं। इस प्रकार का प्रचार डॉक्टर बिली ग्राहम भी करते हैं। वे अंत में इस निष्कर्ष में आते हैं कि कैसे उनका उद्धार हो जाए। ऐसा प्रचारक फलवंत होता है। ये ऐसे प्रचारक हैं जो अपने प्रचार के लिए स्वेच्छा से मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, और कभी-कभी उन्होंने ऐसा ही किया। स्तिफनुस ने अपने उस महान प्रचारक के कारण शहीद हो गया। ये प्रचारक अपने शिक्षा के प्रति संपूर्ण यरूशलेम के लोग उसके विरोधी हो गए थे। आपके चर्च के लोग यदि विरोधी होंगे तो मुझे आश्चर्य होगा। श्रोता, जैसे आप इस प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ उन लोगों पर भी ध्यान करें। चर्च शब्द का यूनानी भाषा में अर्थ है एक्लेसिया, जिसका अर्थ है असेंबली या बुलाए हुए लोग, अर्थात वे लोग जो इस पृथ्वी पर हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाए हुए हैं ताकि वे उसके साथ संगति करें। सो चर्च का यही अर्थ है। जब कोई चर्च कहता है तो क्या आप किसी भवन की कल्पना करते हैं? भवन कोई चर्च नहीं, वह स्थान है, परंतु उसके विश्वासी
उसके चर्च, उसके कलीसिया कहलाते हैं। भाई, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।